हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। इसमें आप पढ़ोगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने एनसीईआरटी 6th क्लास के पढ़ा दी गई है। अब आप देख रहे हो 7th क्लास का सेकंड चैप्टर। 7th क्लास का सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी हमारी ना 3 लेयर से बनी होती है। एक पर्पटी होती है, दूसरी मेंटल होती है और तीसरी क्रोन होती है। इसमें भी पर्पटी होती है जो मेंटल होती है। मेंटल का आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग होता है तो क्रोन मेंटल का बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक। ऐसे ही क्रोन का एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो किस शेप में दिखती है? पृथ्वी एक प्याज जैसी होती है। ठीक है। पृथ्वी की गतिशील ग्रह है। ठीक है। तो पृथ्वी हमारा क्या है? पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, मतलब कि हमेशा गति होती रहती है इसमें अंदर ही अंदर। ठीक है। अंदर बाहर, जैसे कि एक बाह्य जनित बल होता है, आंतरिक जनित बल होता है। बाह्य जनित जो बाहर से हलचल करता है और आंतरिक जनित पृथ्वी के अंदर से हलचल करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा करती हैं। और ये आंतरिक आंतजनिक जो बल होता है, ठीक है, तो ये क्या अंदर से दबाव पड़ता है आंतरिक जनिक बल से, उससे हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये सारा, जैसे हिमालय पर्वत, ये सारे आंतरिक बल की वजह से है। तो पृथ्वी की गतिशीलता के कारण ही पर्वतों का निर्माण भी होता है। तो बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी एक प्याज की तरह होती है। एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों की बनी होती है। पृथ्वी अनेक परतों की बनी होती है। एक परत, फिर अंदर दूसरी परत, ऐसे पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे पर्पटी कहते हैं। ऐसे विश्व की गहरी खान कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई कितनी? 8 किलोमीटर। और तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। इस खान की खुदाई भी हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए बिल्कुल आरंभिक समुद्र की सतह में 6,000 किलोमीटर तक इसकी खुदाई की गई है। कितनी खुदाई की? 6,000 किलोमीटर तक। हेलो। हाँ, यह सबसे पहली परत होती है पृथ्वी की। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपों संकीर्ण होती है। 35 किलोमीटर समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ये महाद्वीप से संकीर्ण होती है। ये किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। सिलिका एल्युमिनियम की बनी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं Cl ये सिलिका तथा Cl सुलीमा कहते हैं। तो महासागर की पर्पटी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए से सिम में ये सिलिका मैग्नीशियम कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे क्या है? जैसे कि देखो, पर्पटी के ठीक नीचे क्या है? ये पर्पटी है। ये पर्पटी है हमारी, ये पर्पटी है। पर्पटी के ठीक नीचे क्या है? मेंटल है। फिर क्या है? क्रोन भी क्या होता है? बाहरी क्रोन और आंतरिक क्रोन। ठीक है। ऐसे ही मेंटल का क्या होता है? सीमा, यानी बाहरी मेंटल और आंतरिक। इसी पर्पटी को कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है बेटा। हेलो। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। ये मुख्य एक लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है सेल। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा पर्पटी है और 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोन है। पृथ्वी की त्रिज्या 371 किलोमीटर है।
पृथ्वी की परपटी में अनेक प्रकार के सेलों की बनी पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्रकार के पिंड सेल कहलाते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी बन है वो अनेक खनिज पदार्थ की बनी है। किसकी बनी है? अनेक खनिज पदार्थ की बनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये किसी भी प्राकृतिक पिंड जैसे सेल कहलाते हैं। जो प्राकृतिक पिंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल। सेल विभिन्न रंगों के होते हैं, आकार के होते हैं, गठन भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्यांतर सेल, अपसादी सेल और कार्यांतरित सेल। ठीक है, तो अग्नि सेल, ठीक है, अपसादी सेल और कार्यांतर सेल। द्रव्य मैगा ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। तो जब मैग्मा, जब पृथ्वी का मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को कार्यांतर सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल भी कहलाते हैं। कार्यांतर सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। कार्यांतर सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक अंतभेदी सेल होता है और बाह्य भेदी सेल। अभी हम सिर्फ कौन से सेल की बात कर रहे हैं? अग्नि सेल की बात कर रहे हैं। तो अग्नि सेल जैसे कि एक बाह्य जनित होता है, एक आंतजनित होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी कौन से सेल की बात कर रहे हैं? अग्नि सेल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? अंतभेदी होता है और बाह्य भेदी सेल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना करते हैं। वास्तव में आग की तरह तो लावा होता है, जैसे कि ये इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है? लावा इस तरीके से बहते हुए ये लावा निकल रहा है यहाँ से। तो इस तरह से जो ये लावा जो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे ये साइड में, तो यही क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये द्रवित मैग्मा की तरह लावा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ये अंदर से, मतलब मैंने बताया था ये क्या होता है, इस तरीके से ये अंदर से, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। जब पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अंदर से ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकलता है, खौलता हुआ निकलता है। अब बाद में ये मैग्मा बनकर जम जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहलाता है। इन्हें अग्नि सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीनों दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेल्टा, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल्स की बना होता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे? बेल्टा, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल का बना होता है। ये द्रवित मेगा कभी कभी भूपृथ्वी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार ये बने सेल अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। जब ये बाहर की साइड में जमता है तो बाह्य भेदी कहलाता है, और अंदर की साइड ये ठंडा होकर अंदर ही जम जाता है तो अंतर्भेदी अग्नि सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये ग्रेनाइट के ऐसे सेल का एक उदाहरण है। मामलों में दोनों प्रकार के चूर्ण बनते हैं, जिससे मतलब कि 2 तरह के होते हैं। जैसे कि जो अंदर की साइड ही, जैसे कि ये मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे लावा गर्म हुआ और गर्म होके कुछ टाइम बाद यहीं पे क्या हो गया? ठंडा, तो ये अंतभेदी हो गया। अब यहीं पे ये जम गया। ठीक है, एक इस तरीके से होता है कि लावा यहाँ गर्म हुआ, फिर यहाँ पे ये धक्का दे रहा है इस तरीके, तो धक्का देते देते यहाँ पे इस आकृति का बन जाता है। फिर लावा अंदर की साइड से बाहर की तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ आता है। ये बाहर की तरफ आता है तो ये बाह्य भेदी कहलाता है। बाह्य भेदी अग्नि सेल कहलाते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों की होती है। द्रवित मैग्मा कहलाता है। कभी कभी प्रॉपर्टी के अंदर जम जाता है तो कभी बाहर निकल आता है। जब बाहर निकलता है तो इसे बाह्य भेदी कहते हैं। जो अंदर जम जाता है तो अंतर्भेदी कहते हैं। ये बाह्य भेदी और ये अंतभेदी अग्नि सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में लेते हैं। ये ग्रेनाइट के बने थे। किसके बने थे? ग्रेनाइट के बने। उदाहरण के लिए लाई मामलों, ठीक है, ये दोनों चूर्ण बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखो।
सेल लुढ़ककर चट्टान या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे कारणों को अवसाद कहते हैं। जब कोई चट्टान जैसे कि ये है, जब ये कार्यांतर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज जाती है, ये सेल चटक कर या किसी भी कारण से टकराकर किसी दूसरे सेल में टकराकर क्या कहते हैं, छोटे टुकड़ों में अवसादी कहलाते हैं। तो ये अवसादी सेल कहलाते हैं। अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। इस प्रकार के सेल अवसादी सेल कहलाते हैं। जब ये क्या होता है, कार्यान्त होकर सेल में परिवर्तन हो जाते हैं और जब ये फिर ये सेल में परिवर्तन होकर अवसादी सेल कहलाते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर दानों से बना होता है। सेलों के पौधों में जानवर तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन सेलों में पर रहे होंगे, जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नि और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कार्यांतर सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, प्लेट, चूना पत्थर। जब चूना पत्थर का अंदर दबकर ये कार्यांत में चेंज हो जाता है तो ये संगमरमर का पत्थर बनता है। चूना पत्थर का ही संगमरमर का पत्थर बनता है। और जो लाल बलुआ पत्थर बनता है वो रेड पत्थर का बनता है। ठीक है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ठीक है, या दादा दादी के साथ पड़ोसियों के साथ खेल खेलते थे। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या है, ये जो ताजमहल है ना, ये किसका बना है, ये संगमरमर। ये लाल चूना पत्थर का जब जम जाता है, कार्यांत हो जाता है, तो ये क्या मतलब संगमरमर का पत्थर। तो ये किसका बना है, संगमरमर का। लाल किला किसका बना है, लाल बलुआ पत्थर का। जब ये कार्यांतर लाल बलुआ पत्थर कार्यांतर हो जाता है तो लाल बलुआ पत्थर बन जाता है। अभी देखो, ये देखो पहले क्या होता है, मैग्मा होता है, कार्यांतर सेल में निर्मित होता है, फिर ये विखंडित हो जाता है तो अवसाद हो जाता है, फिर अवसादी सेल बन जाता है। अवसादी सेल बन के पत्थर का रूप ले लेता है। फिर ये कार्यांतरित हो जाते हैं, एकदम पिघल जाते हैं, बिल्कुल पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद कार्यांतर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये मैग्मा बन जाता है। मैग्मा के बाद फिर अग्नि सेल बन जाता है, फिर अवसादी सेल, फिर अवसादी सेल से अवसाद बन जाता है, फिर अवसादी सेल से क्या बनते हैं, पत्थर। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया, पहले क्या होता है, एकदम चेंज हो जाता है इस प्रक्रिया में। फिर ये मैग्मा बन जाता है ठंडा होकर, मैग्मा हो जाता है। फिर जब ये ठंडा होता है तो अग्नि सेल बनते हैं। ये देखो इस तरीके से अग्नि सेल बनते हैं। फिर उसके बाद क्या, ये विखंडित होकर अवसाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये फिर ये अवसादी सेल बनता है, ये पत्थर बन जाता है। अगर चूना पत्थर का होता है तो ये क्या, संगमरमर का पत्थर बनता है। अगर बलुआ पत्थर का होता है तो बलुआ पत्थर बनता है। ठीक है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी निश्चित दशाओं में एक ही सेल के तरीके एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल में बंध जाता है। तो जैसे कि जब यहाँ पे थे हम, जब द्रवित मैग्मा, ये मैग्मा किस में चेंज होता है, कार्यांतर सेल में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर कार्यांतर सेल बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है। तो ये ठीक है, तो टूट कर एक सांतरित होकर अवसादी सेल बन, जब ये टूट जाता है तो क्या बन जाता है, अवसादी सेल बन जाता है। ठीक है, और ताप और दाब के कारण अग्नि अवसादी सेल
जब ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, तो ये क्या अपसादी सेल में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कार्यान्तर सेल पुनः पिघल कर बहुत ज़्यादा, जब हल्का दाब और ताप पड़ता है तो अपसादी सेल बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दाब पड़ता है तो ये पिघल कर कार्यान्तर सेल बन जाते हैं। ठीक है, और फिर ये और ज़्यादा दाब पड़ता है तो ये मैग्मा में चेंज हो जाते हैं और अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, सेल विभिन्न खनिजों के बने होती है। जो सेल होते हैं वो विभिन्न खनिज के बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौगोलिक गुण धर्म या निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम खनिज का यूज करते हैं, जैसे कि लोहा, ये खनिज है, और ईंधन हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ठीक है, गैस, पेट्रोल, इसका प्रयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक आदि, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ठीक है, चांदी, ये क्या है, यूरेशिया, ये आदि क्या है, खनिज तत्व। ये कहाँ से हम मिलते हैं, हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी पृथ्वी सेलों की बनी होती है, खनिज की बनी होती है। इसके अंदर क्या मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा क्या कार्यान्तर सेल में चेंज होता है, फिर अपसादी सेल बनते हैं, फिर अपसादी सेल से क्या कार्यान्तर फिर सेल बन जाते हैं। तो हमें पृथ्वी से देखो लोहा भी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, हीरे मिलते हैं, सोना मिलता है, सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। पत्थर भी मिलते हैं, चूना पत्थर जब अंदर दाब और ताप की वजह से क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। और ऐसी हीरा भी है, हीरा भी अंदर दब जाता है तो क्या हीरे में चेंज जाता है। तो सारी चीज़ हमें पृथ्वी से ही मिलती है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर रिवीजन कर ले। चैप्टर हमने ये देखो, ये हमने क्या पढ़ा, ये भी देखो, पृथ्वी के आयतन को केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। मतलब पूरी पृथ्वी का जो आयतन है उसका 1% भाग ही हम रहते हैं। ठीक है, और 84% मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोन है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6,371 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, इग्नियस लैटिक शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंडिमेंट्री लैटिक शब्द है सेंडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्तर। मेट्रामोरिफिक ग्रीक शब्द है जिसे क्या कहते हैं, मेटामोरफोन्स, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, रूप का परिवर्तन, वैसे भी चेंज हो रहा है। ठीक है, रूप का क्या होता रहता है पर। तो मैंने ये बताया था बाह्य जनित सेल, अंतजनित सेल, ठीक है, अपसादी सेल, कार्यान्तरित सेल, ये सारी। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट या कमेंट हो बताना। ठीक है, और